शामली बेटा लेप लगा लिया कि नहीं? कितनी बार बोलना पड़ता है तुझे लेप लगा ले, लेकिन इस लड़की की कान में आवाज ही नहीं जाती। जब देखो कमरे में घुसी रहती है और किताबों में सिर फुड़ती रहती है। बंद कर इसे और लेप लगा कर आंखों पर यह गुलाब जल लगा कर थोड़ी दूर सो जा। अभी उन लोगों के आने में टाइम है, शायद शाम तक आएंगे। ये सुधा जी है, शामली की माँ, जो एक सीधी सादी घरेलू महिला है। उनके पति यानी शामली के पिता पोस्ट ऑफिस में क्लर्क है। शामली की एक छोटी बहन है और 2 छोटे भाई हैं। शामली अपने माता पिता, छोटे भाई बहन और दादी के साथ छोटी सी गांव में रहती है। पढ़ने में बहुत होशियार, हमेशा टॉप करने वाली, मृदुभाषी और घर में भी माँ पिता का हाथ बटाने वाली, ऐसी है शामली। शामली पढ़ लिख कर जीवन में कुछ करना चाहती थी, कुछ बनना चाहती थी, ताकि उसके माता पिता को और गांव के लोगों को उस पर गर्व हो। लेकिन गांव में आज भी बेटी के 18 साल के होते ही उसकी शादी करवा दी जाती थी। आज शामली को देखने के लिए लड़के वाले आने वाले थे, इसीलिए घर में सुबह से तैयारी चल रही है। विशेष रूप से शामली के सांवले रंग को गोरा बनाने की कवायद चल रही है। माँ, मुझे शादी नहीं करनी है। क्यों आप लोग मेरी बात नहीं सुन रहे हैं? कम से कम इतना सोच लेते कि इस साल मेरा एग्जाम है 12वीं का, मैं कैसे पढ़ूंगी? माँ प्लीज, मैं शादी नहीं करना चाहती, मैं पढ़ना चाहती हूँ, कुछ करना चाहती हूँ। माँ, आप तो मेरी बात समझो। सुधा जी, देख बिटिया, हमें जितना पढ़ाना लिखाना था सो हमने पढ़ा दिया, ताकि लोग ये ना कहे कि बिटिया को पढ़ाया लिखाया नहीं। अब जो करना हो अपने घर जाकर करना, समझी? तेरी छोटी बहन भी है, तेरा ब्याह हो जाएगा तभी तो उसके बारे में सोचे, फिर तेरे भाइयों के लिए भी तो करना है। गांव में देखा है, तेरी उम्र की लड़कियों के ब्याह हो गए, कुछ के तो बच्चे भी हो गए। घर के बाहर निकलते शर्म आती है, लोग पूछते हैं कि बेटी का ब्याह क्यों नहीं हो रहा है, और तू है कि यह सब लेकर बैठी है। अरे हमारी इज्जत की नहीं परवाह है तो कम से कम दादी के बारे में सोच, जो तुझे इतना प्यार करती। उनकी भी उम्र हो गई है, उनकी यही इच्छा है कि मरने से पहले अपने शामली को दुल्हन बने देख लूं। क्या तू उनकी छोटी सी इच्छा भी पूरी नहीं कर सकती? तेरे लिए दादी की इच्छा, भाई बहन का भविष्य और पिता का सम्मान, इन सब का कोई मतलब नहीं। नहीं माँ, ऐसा नहीं है, लेकिन आप लोग परीक्षा तक भी नहीं रोक सकते। सुधा जी, अब ये सब तो लड़के वालों की मर्जी पर है। अगर शादी की जल्दी नहीं करेंगे तो तेरे परीक्षा के बाद शादी की तारीख रखने की बात करूंगी तेरे पिताजी से, ठीक है? अब ये सब बंद कर और लेट जा, मैं लेप लगा देती हूँ, फिर मुझे और भी काम है। शामली ने बहुत कोशिश की, लेकिन वो शादी को नहीं रोक पाए और परीक्षा से पहले ही उसकी शादी करके उसे ससुराल भेजकर माँ पिता ने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर ली। शामली के सारे सपने बिखर गए। उसे घर से विदा होने का, माता पिता, भाई बहन और दादी से दूर होने का दुख कम और अपने सपनों के बिखर जाने का दुख ज्यादा था। आज शादी के 5 सालों के बाद शामली की सास ससुर अपने बेटे के घर आ रहे थे। शामली के पति पढ़े लिखे, खुले विचारों वाले व्यक्ति थे और सास ससुर पुराने रीति रिवाज और परंपराओं को मानने वाले। शामली के पति बैंक में एक अच्छी पोस्ट पर है। शामली ने जब से उनके आने की खबर सुनी है, वह परेशान हो उठी। उसका किसी काम में मन नहीं लगता। शामली ने कहा, सोम, शामली के पति, माँ पिताजी आने वाले हैं, क्या करे समझ नहीं आ रहा है, और उन्हें जब ये सब पता चलेगा तो क्या होगा? मुझे तो अभी से घबराहट हो रही है। आप तो माँ पिताजी के विचारों को अच्छी तरह जानते हैं। सोम, शामली, तुम क्यों परेशान हो, और कभी ना कभी तो पता चलना ही है। लेकिन सोम, कुछ नहीं, अब सो जाओ, कल सुबह जल्दी स्टेशन जाना है। उन लोगों को लेने के लिए टाइम से स्टेशन नहीं पहुँचे तो हम लोगों की खैर नहीं। दूसरे दिन सुबह सोम और शामली स्टेशन पर पहुंच गए। माँ पिताजी स्वागत किया और उन्हें घर ले आए। आज सोम ने भी छुट्टी लिया हुआ था ऑफिस से, तो सारा दिन बातों में कब गुजर गया पता ही नहीं चला। शामली ने रात का खाना बनाया और सोम से कहा, सोम, मुझे तो जाते हुए डर लग रहा है, क्या करूं? सोम ने कहा, वही करो जो हमेशा करती हो, मैं सब संभाल लूंगा, तुम चिंता मत करो। सोम, बहू कहाँ है? शाम से दिखाई नहीं दी, बाजार गई है क्या? तो तुम भी उसके साथ चले जाते, अकेले क्यों जाने दिया है? सोम को बात करने का यही सही मौका लगा कि इन लोगों को सब बता देना चाहिए। सोम, माँ, शामली ड्यूटी पर गई है, आज उसकी नाइट शिफ्ट है। माँ, ड्यूटी पर गई है, नाइट शिफ्ट है, इसका क्या मतलब हुआ? सोम, माँ, शामली एक पुलिस इंस्पेक्टर है और एक हफ्ते उसकी नाइट शिफ्ट है। माँ, सोम, ये सब क्या फालतू की बकवास कर रहा है तू? इसलिए तू बहू को यहाँ लाया था कि उससे नौकरी करवाएगा? तेरी कमाई से घर नहीं चलता क्या? तूने उससे नौकरी करने की इजाजत कैसे दी? और हम क्या मर गए हैं? हमें पूछने की जरूरत नहीं समझी तूने?
अरे जब गांव में लोगों को ये पता चलेगा कि बहू नौकरी करती है और रात रात भर घर से बाहर रहती है तो लोग क्या सोचेंगे। हमें तो कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा तूने। सोम के पिताजी, आप देख रहे हैं ये सब क्या हो रहा है, कुछ बोलते क्यों नहीं। क्या बोलूं सोम की माँ, जब इसने हमें मरा हुआ समझ ही लिया है तो क्या कर सकते हैं। बेटा हमारा पिंडदान भी कर देते और हमें बता देते कि हम तुम्हारे लिए मर चुके हैं तो यहाँ आकर बहू के हाथों अपने मुंह पर कालिक तो नहीं पुतवाते। सालों से इतनी जायदाद किसके लिए बनाए हमने। तेरी शादी गांव की से इसलिए कराई कि वो घर बार सहेजे, हमारी सेवा करे, घर की परंपरा निभाए, इसलिए नहीं कि पराये मर्दों के साथ रात रात भर बाहर रहे। तुझे पैसे चाहिए थे तो हमसे कहता या गांव आ जाता। हम तो हमेशा से कहते आए कि तुझे नौकरी करने की क्या जरूरत, लेकिन तूने हमारी एक नहीं सुनी और अब ये सब कर रहा है। सोम माँ पिताजी, आप लोग ये सब क्या बोल रहे हैं। दुनिया कहाँ से कहाँ चली गई और आप लोग आज भी इन सब बातों में फंसे हुए हैं कि घर की बहू बेटियों को पढ़ने लिखने का, आगे बढ़ने का और अपने सपने पूरे करने का कोई हक नहीं। जब सृष्टि के बनाने वाले बिना शक्ति के कुछ नहीं है तो हम उनके बनाए हुए मनुष्य बिना शक्ति के इस समाज को कैसे चला पाएंगे, कैसे रह पाएंगे। और मैं कौन होता हूँ शामली को इजाजत देने वाला। माँ क्यों, ये कौन सी बात है। तेरा ब्याह हुआ है, उससे जो तू चाहेगा वही उसे करना होगा, समझा। सदियों से यही होता आया है। ब्याह के पहले जो चाहे करे, लेकिन ब्याह के बाद तेरी मर्जी के बिना वो खाना भी नहीं खा सकती। सोम गलत कह रही है माँ आप। माँ क्या गलत कह रही हूँ, तेरा ब्याह नहीं हुआ है उससे। सोम माँ मेरा शामली से ब्याह हुआ है, इसका मतलब यह नहीं है कि मैं उसका मालिक हूँ। ब्याह का मतलब जीवन साथी होना है, ना कि उसका मालिक बनना। मैं उसके सुख दुख में उसका साथ दूं और वह मेरा। यदि मैं अपनी मर्जी से अपना जीवन जी सकता हूँ तो शामली को भी पूरा अधिकार है अपना जीवन अपने मर्जी से जीने का। शादी के पहले ही जब मैं शामली से मिलने गया तो शामली ने मुझे बता दिया था कि वो पढ़ना चाहती है, जीवन में कुछ करना चाहती है, लेकिन उसके माता पिता जबरदस्ती उसकी शादी करवा रहे हैं। तभी मैंने सोच लिया था कि शामली के सपनों को पूरा करने में मैं उसकी मदद जरूर करूंगा और मैंने शामली से यह वादा भी किया था। पिताजी, शामली बहुत ही होनहार है, बस उसे हम सब के साथ की जरूरत है। एक दिन आप लोगों को जरूर उस पर गर्व होगा। गर्व होगा कि नहीं ये तो पता नहीं, लेकिन शर्मिंदगी जरूर हो रही है कि हमने तुझ जैसी औलाद के लिए इतनी मिन्नतें मांगी। इससे तो अच्छा भगवान हमें औलाद ही नहीं देता, कम से कम इज्जत से तो मर सकते। अब तक लोगों के यही सवाल थे कि लड़के के ब्याह को सालों हो गए, कुछ शुभ समाचार नहीं। लेकिन अब इस बात का पता चलेगा तो लोग हमारे दरवाजे पर आएंगे। क्या मुंह दिखाऊंगा गांव समाज में। माँ पिताजी, आप लोग ये किस तरह के विचारों में उलझे हैं। आज दुनिया में लड़कियों ने क्या क्या मुकाम नहीं हासिल किया। दुनिया भर की छोड़ी अपने देश में लड़कियों ने, महिलाओं ने कितना कुछ किया। आज लड़कियां फाइटर प्लेन तक उड़ा रही है, अपने देश की रक्षा कर रही है। अब हम उस समय में नहीं है जब देश में कोई पहली शिक्षिका, पहली नेता या पहली महिला पुलिस अफसर बनी है। ना जाने कितनी ही महिलाएं आज हर क्षेत्र में देश का नाम रोशन कर रही हैं। और यह हमारे बनाए गए रूढ़िवादी परंपराओं का समय नहीं, संविधान का समय है, कानून का समय है। भारतीय संविधान सबको समानता के अधिकार की गारंटी देता है, जिसमें सब बराबर है, फिर वह चाहे महिला हो या पुरुष। पिताजी, एक बात बताइए, जब मैं छोटा था तो आपसे अपने बगीचे में सिर्फ पीले रंग के फूल के पौधे लगाने की जिद करता था, क्योंकि मुझे पीला रंग बहुत पसंद था। तब आप मुझे समझाते थे कि सिर्फ एक रंग के फूल होंगे तो हमारा बगीचा अच्छा नहीं लगेगा। शुरू में तो जब फूल खिलेंगे तो अच्छा लगेगा, लेकिन एक ही रंग को देखकर हम बोर हो जाएंगे। रंग बिरंगी तितलियां, सुंदर सुंदर चिड़िया जो बगीचे में आती हैं, वह भी नहीं आएंगी और फिर हमारा बगीचा फूलों से भरा होकर भी किसी काम का नहीं रहेगा। इसलिए बगीचे में रंग बिरंगे फूलों के पौधे लगाने चाहिए, जिससे बगीचे की सुंदरता बनी रहे और हम लोग उसका लाभ उठा सकें। तो पिताजी, माँ, आप लोग ही बताएं, क्या हमारा समाज किसी बगीचे से कम है? अगर इसमें एक ही तरह के फूल या पेड़ों को महत्व दिया जाए तो क्या हमारे समाज की, देश की उन्नति और तरक्की हो पाएगी, जिसका सपना हम देखते हैं? तुम कुछ भी कहो, हम तुम्हारे लिए अपने धर्म और परंपराओं में आग नहीं लगा सकते। पिताजी, इसमें धर्म और परंपराओं में आग लगाने वाली बात कहाँ से आ गई? धर्म की किस किताब में लिखा है कि महिलाओं को उनकी मर्जी से जीने का अधिकार नहीं है, या उन्हें हम पुरुषों का सेवक बनाकर ईश्वर ने इस धरती पर भेजा है? इस संसार में दोनों की समान आवश्यकता है। हमारे धर्म में तो महिलाओं को वो सम्मान और अधिकार दिया जो आज हम सोच भी नहीं सकते, यहाँ तक कि अपना जीवन साथी चुनने का भी अधिकार दिया है। लेकिन हम आजकल के पुरुष प्रधान समाज, जिसे महिलाओं के बुद्धि,
ज्ञान और उनकी तर्क शक्ति इन सब से भय लगने लगा है और पुरुषों के अहंकार को चोट न पहुँचे, इसलिए उन्होंने रीति रिवाज और परंपराओं के नाम पर बांध कर रखा गया ताकि वो पुरुषों से आगे न बढ़ सके। पिताजी, हमारे देश में शिक्षा का इतना अभाव रहा कि हम ये समझ ही नहीं पाए कि हमारे धर्म ने नहीं, हमें गुलाम बनाकर इतने साल हम पर राज करने वाले अंग्रेजों के बनाए कानून ने महिलाओं से उनकी स्वतंत्रता, उनका अधिकार छीन लिया और हमारे धर्म को तोड़ मरोड़ कर हमारे सामने परोस दिया। महिलाओं को शिक्षित नहीं होने दिया और विवाह होते ही पिता के घर से सारे अधिकार खत्म करने का नियम अंग्रेजों ने अपने फायदे के लिए बनाया, ना कि हमारे धर्म ने। उन्होंने अपने फायदे के लिए जो भी किया उसे धर्म का नाम लगा दिया, क्योंकि उन्हें पता था कि धर्म के नाम पर हम कुछ भी मान लेंगे और वही हुआ, उसे हम आज तक मान रहे हैं। हमारे धर्म में तो ये भी लिखा है कि महिलाओं का सम्मान करे, वह लक्ष्मी, सरस्वती और माँ शक्ति का रूप है। तो फिर महिलाओं के खिलाफ आपराधिक मामले क्यों बढ़ते जा रहे हैं? अपराध करते समय धर्म की याद नहीं आती। जब महिलाओं ने अपने सम्मान की रक्षा खुद करनी चाहिए और जीवन में आगे बढ़ना चाहा तो संस्कार और धर्म की याद आ गई। लड़के कितना भी गलत काम कर ले हम उन्हें माफ कर देते हैं या नजरअंदाज कर देते हैं। वही अगर कोई लड़की हंसकर बात कर ले तो हमारी इज्जत चली जाती है, हम उसे चरित्रहीन होने का खिताब दे देते हैं। मुझे तो आज तक समझ नहीं आया कि कोई अकेला कैसे चरित्रहीन हो सकता है। अगर है तो दोनों हैं, वरना कोई नहीं। पिताजी, हमें भी समाज रूपी इस बगीचे में सभी फूलों को लगाना होगा, तभी हमारा बगीचा सुंदर और गुणकारी होगा और आने वाली पीढ़ियों के अच्छे व्यक्तित्व निर्माण में मदद मिलेगी। पिताजी, हमें इस तरह के विचारों को त्याग कर आगे बढ़ना होगा। शायद तुम सही कह रहे हो बेटा, लेकिन दुनिया वालों को कैसे बदलेंगे? सोम, पिताजी, आपको दुनिया वालों को नहीं, सिर्फ स्वयं को बदलने की आवश्यकता है। दुनिया अपने आप बदल जाएगी। पिताजी, हमारे विचारों की यह लड़ाई तो चलती रहेगी, लेकिन खाना खाने का समय हो गया है, चलिए खाना खा लीजिए। सोम ने खाना गर्म किया और माँ, पिताजी और अपने लिए प्लेट लगाई। सब खाना खा रहे थे, तभी सोम के फोन पर एक मैसेज आया। सोम ने मैसेज देखा और मुस्कुराने लगा। सोम को देखकर उसकी माँ ने पूछा, क्या बात है सोम, इतना खुश किस बात से है? खुशी की तो कोई बात हो नहीं रही है, बल्कि उल्टे हमारा तो डूब मरने को जी चाह रहा है। माँ, पिताजी, मैंने कहा था ना एक दिन आप लोगों को शामली पर गर्व होगा, वह दिन आज है। शामली का मैसेज था, उसने आईएएस का एग्जाम पास कर लिया है, आपकी बहू अब आईएएस अफसर बन गई है। पिताजी, माँ को इस बात से कोई खुशी नहीं हुई, उन्हें देखकर तो फिलहाल ऐसा ही लगा, लेकिन पिताजी के चेहरे पर जरूर मुस्कान आ गई और बोले, शामली की ड्यूटी कितने बजे खत्म होती है? इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।